हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। देखो, जो सेक्शन 15, 16 एंड 17 है, ये सैलरी हेड की है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 है सैलरी हेड की। उसमें से सेक्शन 16 में है डिडक्शंस। तो ये डिडक्शन स्पेसिफिकली सैलरी हेड की हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो डिडक्शंस सैलरी हेड में 3 टाइप्स की मिलती है। फर्स्ट डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। हालांकि इसके नाम के आगे अलाउंस है, लेकिन ये डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 और साथ में एम्प्लॉयमेंट टैक्स की भी डिडक्शन मिलती है। तो देखो, पहले हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये आपको आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सैलरी का, कंप्लीट क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। इसमें जब हम ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करेंगे उसके बाद हमको ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है। देखो, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये पूछा जाए, सैलरी का पूरा क्वेश्चन आएगा। अभी तक हम जो भी टॉपिक किए हैं उसमें तो सैलरी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, लेकिन जब भी सैलरी का क्वेश्चन पूरा आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़रूर देनी है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? 50,000 और amount of gross salary whichever is less। standard deduction 50,000 और amount of gross salary whichever is less। ये जो amount है 50,000, ये revised हुआ है assessment year 2021 से ही। तो आप इसको लर्न रखना, 50,000 और amount of gross salary whichever is less की standard deduction मिलेगी। उसके बाद सेकेंड है इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इसकी देखो, अलाउंस तो गवर्नमेंट प्राइवेट किसी को भी मिल सकता है वैसे, लेकिन इसकी डिडक्शन जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। और डिडक्शन की अमाउंट क्या होगी? मिनिमम ऑफ फॉलोइंग एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी का 1/5 करना है। और थर्ड 5,000। तो इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगी उसका डिडक्शन मिल जाएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद इसकी डिडक्शन दे देंगे। डिडक्शन इज अलाउड टू द एक्सटेंट मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट में जब टोटल सैलरी आ जाए उसके बाद ये डिडक्शन अमाउंट कैलकुलेट करके लिखेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ही इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दी जाएगी। क्लियर? लास्ट डिडक्शन एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन जितना सम एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम पे किया। देखो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टैक्स चार्ज करती है, तो अगर किसी ने एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से कोई भी पैसा पे किया है तो वो आपको फुली अलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है बट शेल नॉट एक्सीड 2500 पर एनम। 2500 रुपये से ज़्यादा एक साल में उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे कर दिया। अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट टैक्स ड्यू हो गया है पर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो फिर उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट करता है तो चाहे ड्यू हो तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये आपका एक डिडक्शन का छोटा सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। देखो, इसमें बस ये ज़रूर याद रखना है, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़रूर देना है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस तो क्वेश्चन में लिखा होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन मिल जाएगी और प्राइवेट है तो बस फुली टैक्सेबल। एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी जितना एम्प्लॉयमेंट टैक्स
एम्प्लॉय ने पे किया है, लेकिन बस ये 2500 पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये आपका डिडक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है।